हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट टू। केस बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट टू, जो कि तुम्हारा पार्ट वन हुआ है। अगर जो पार्ट वन नहीं दिखा है वो जाकर प्ले लिस्ट पे चेक करके पार्ट वन जरूर दिख लीजिए, क्योंकि ना केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में 12 मार्क आता है। याद रखो, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है तुम्हारा बोर्ड में कितना मार्क आता है? 12 मार्क। 12 मार्क तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। सो हम टिल बोर्ड एग्जाम तक मैं तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चंस, मैथ का इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिस सेट विथ साइंस का, तुम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। सो ये सब जानने के लिए तुम मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस इन जीपीएस। द लाइन, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब एट फर्स्ट तुम उस केस को अच्छी तरीके से पढ़ोगे और उसको समझोगे, देन उसके बाद उसका आंसर करने के लिए ट्राई करोगे। ओके, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। In a GPS, the lines that run east and west are known as the line of latitude, and the lines running north south are known as the line of longitude. मतलब these are the line of latitude and these are the line of longitude. The latitude and the longitudes of a place are its coordinates, and the distance formula is used to find the distance between two places. मतलब ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पे क्या फॉर्मेशन होता है, जो ग्रिड फॉर्मेशन होता है, उस ग्रिड को लेकर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके ये सब आंसर हम निकालेंगे। ये सब बोला है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर। मतलब तुमको दिखाई दे रहा होगा ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, मतलब ये दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन, इस कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल लाइन के अंदर डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 150 किलोमीटर। कितना है? 150 किलोमीटर। ओके, 150 किलोमीटर। ए फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान्ड ए राउंड ट्रिप फ्रॉम लखनऊ टू पुरी भाया भुज। मतलब एक फैमिली लखनऊ से, मतलब भुज से निकलकर लखनऊ होकर, पुरी होकर, उसके बाद नासिक, देन उसके बाद फिर से भुज, मतलब ऐसे ही ट्रैवल करेंगे। सोन इन द फिगर में मेंशन हुआ है। सो पहले क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, ये बात समझ लिया। जो मतलब कंजिक्यूटिव पैरेलल लाइंस के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 150 किलोमीटर होता है। एंड जो मतलब लखनऊ पुरी, वो एक फैमिली भुज से निकलकर लखनऊ पुरी, उसके बाद नासिक आकर मतलब ऐसे ट्रैवल किया है। ओके, हमको अभी क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। वेरी सिंपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। सो लखनऊ, जो ये लखनऊ है, वो लखनऊ का कितना है? मतलब कोऑर्डिनेट्स, ये वाला है 5 और ये वाला है कितना? 10। दैट मीन्स 5 10। ये सर नो, मतलब लखनऊ का जो है 5 10। जो भुज का है, जो भुज का कितना है? ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट्स पे 0, वाई कोऑर्डिनेट पे 7, दैट मीन्स 0 7। ये 5 10 और ये 0 7। उसके अंदर जो डिस्टेंस हमको पूछा है, उसके अंदर हमको क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। दैट मीन्स वो क्या पूछा है? बी एल। क्या पूछा है? बी एल। दैट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? 0 1 और 5 10। 0 1 और 5 10। 0 1 और सॉरी, नॉट 0 1, इट शुड बी 0 7। 0 7 एंड 5 10। 0 7 5 10, मतलब इसको बेस करके हम निकालेंगे। सो बी एल, उसका लखनऊ डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर, स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इंप्लाइज 5 माइनस 0, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, प्लस 10 माइनस 7, दैट मीन्स 3, 3 का स्क्वायर 9, सो 25 प्लस 9, सो दैट मीन्स ये वाला आ गया तुम्हारा 34 यूनिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ, सो इसका आंसर क्या है? रूट 34। सो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन, if Kotta internally divide the line segment joining between लखनऊ एंड भुज। if कोटा, मतलब ये लखनऊ भुज का लाइन है। कोटा जो है, ये कोटा है, ये क्या है तुम्हारा? कोटा के। कोटा क्या किया है? मतलब लखनऊ और भुज को 3:2 रेशियो पे डिवाइड किया है। क्या? 3:2 रेशियो पे डिवाइड किया है। सो दैट मीन्स ये तुम्हारा है भुज का और ये तुम्हारा है लखनऊ का। ये 0 7 और ये है 5 10। सो वो मतलब जो के है, वो कोटा है, वो कितना रेशियो पे डिवाइड किया है? 3:2 रेशियो पे डिवाइड किया है। 3:2, मतलब जो के का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको बोला है। सो कैसे निकालेंगे? देखो 3:2 पे डिवाइड किया है, दैट मीन्स ये वाला m, ये वाला n, ये m, ये n। सो हमारा सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। mx2, m मीन्स 3 इंटू x2, x2 मतलब क्या है? 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस nx1 मतलब 2 इंटू 0, दैट मीन्स 0।
बाई m plus n, that means 3 plus 2 5. So 3 into 5 15 by 5, 15 by 5, that means x इक्वल आ गया 3. देन y इक्वल टू कितना है my2, m मतलब 3, y2 मतलब 10, my2 3 into 10 plus ny1, that means 2 into 7, 2 into 7 by m plus n, that means 3 plus 2 5. So 3 into 10 30, 30 plus ये 14, 7 to 14, so 30 plus 14, that means 44 by 5, 44 by 5, that means if you cancel it then you got 8.8. okay, so xy का कोऑर्डिनेट है, xy k का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 8.8, 3 and 8.8. okay, next name the type of triangle formed by the place Lucknow, that means ये वाला, नासिक, that means ये वाला, एंड पुरी, दैट मीन्स ये वाला. ये तीनों कौन सा ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये तीनों कौन सा ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो दैट मीन्स लखनऊ का कोऑर्डिनेट जो है क्या 5 10, लखनऊ का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 10 है. नासिक का जो कोऑर्डिनेट है दैट मीन्स ये वाला 2, ये वाला 6, नासिक का जो कोऑर्डिनेट है 2 6, पुरी का जो कोऑर्डिनेट है ये वाला 8 और ये वाला 6, 8 6. सो ये तीनों कौन सा ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहा है. सो दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, इस साइड का डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस और इस साइड का डिस्टेंस. ओके, हमको क्या निकालना है, दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अगर तीनों इक्वल आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर दो इक्वल आ गया सो ये वाला क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल. अगर तीनों का तीनों अनइक्वल आया तो इसको क्या बोलते हैं हम स्केलिन ट्राइंगल. ओके, सो तीनों का डिस्टेंस सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे ये वाला के अंदर डिस्टेंस फार्मूला, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस निकालोगे और ये वाला डिस्टेंस निकालोगे. चेक करोगे कौन सा ट्राइंगल, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर आंसर लिखकर बताओगे कौन सा ट्राइंगल होगा. ओके, ये वाला तुम्हारा कमेंट वर्क है, मुझे लिखकर जरूर बताओगे. नेक्स्ट, फाइंड द प्लेस पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूड y which equidistant फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एंड पुरी. दैट मीन्स ये वाला क्या है लखनऊ 5 10, पूरी मतलब 8 6, ये वाला है पूरी. सो वो बोला है फाइंड द प्लेस ऑफ लॉन्गिट्यूड विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लखनऊ एंड पुरी. दैट मीन्स ये मिड पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका पॉइंट क्या है. तो दैट मीन्स हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, अगर ये मिड पॉइंट पे है दैट इज मिड पॉइंट का फार्मूला ना, अगर वो मिड पॉइंट पे है दैट मीन्स वो मिड पॉइंट का फार्मूला. मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, दैट मीन्स 5 प्लस 8 बाई 2, 5 प्लस 8 बाई 2, दैट मीन्स 5 प्लस 8, दैट मीन्स क्या है 13 बाई 2, दैट मीन्स 6.5. हमारा जो मिड पॉइंट मतलब वो पूछा है फाइंड ए प्लेस ऑफ ए लॉन्गिट्यूड व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड लखनऊ एंड पुरी. मतलब ये लखनऊ जो है, ये वाला लखनऊ और ये वाला जो पुरी है, ये वाला एक पॉइंट है जो कि वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है. अगर इक्वल डिस्टेंस है दैट मीन्स वो मिड पॉइंट पे है ना, इक्वल डिस्टेंस है मतलब वो मिड पॉइंट पे है. सो मिड पॉइंट पे है मतलब मिड पॉइंट फार्मूला हमको निकालना है. मिड पॉइंट फार्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई 2, दैट मीन्स 5 प्लस 8 बाई 2, दैट मीन्स 5 प्लस 8 13, 13 बाई 2 6.5, और y1 प्लस y2 बाई 2, y1 मतलब 10, y2 मतलब 6, सो 10 प्लस 6 16, 16 बाई 2, दैट मीन्स 8, सो 6.5 एंड 8, उसका जो आंसर क्या है 6.5, 8. क्लियर, गॉट इट. देन नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन. अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए. सर ये वाला मुझको समझ में नहीं आया है, मैं जरूर उसका डाउट क्लियर करूँगा. नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन. Tharunya was thrilled to know that a football tournament is fixed with the monthly time frame from the 20th July to 20th August 2023. And for the first time in the FIFA Women's World Cup's history, two national host in the 10 venues. मतलब ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना वो 10 वेन्यू है, मतलब डिफरेंट टाइप का वेन्यू, 10 वेन्यू है. Her father felt that the game can be better understood if the position of the player is represented as the point on a coordinate plane. मतलब उनका फादर सजेस्ट किया है कि अगर प्लेयर को एक कोऑर्डिनेट पॉइंट पे रखा जाए तो दैट मीन्स वो एक बेटर रिजल्ट निकल कर आएगा. ओके, ये वाला तो हमारा केस था, लेकिन देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड फॉर्म्ड ए पैरेललोग्राम. दैट मीन्स मिडफील्डर्स मतलब ये वाला और ये फॉरवर्ड मतलब ये वाला, वो चारों का चारों क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो चारों का चारों एक पैरेललोग्राम फॉर्मेशन कर रहे हैं. कौन सा क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, पैरेललोग्राम फॉर्मेशन कर रहे हैं. वो पूछा है अगर वो पैरेललोग्राम फॉर्मेशन कर रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्ड, दैट मीन्स मिडफील्डर डी. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर डी, मतलब ये वाला पोजीशन पूछा है हमको, ये वाला पोजीशन पूछा है. अगर
अदर ए ऑफ 1 2, बी ऑफ 4 3 एंड सी ऑफ 6 6। ए ऑफ 1 2 मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4 3, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 4 3, और 6 का सी का कोऑर्डिनेट दिया है 6 6। सो हमको डी का कोऑर्डिनेट पूछा है। सो ये एक पैरेललोग्राम है, हमको डी का कोऑर्डिनेट पूछा है, हम डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? मुझे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया क्या है? मतलब उसका जो टू डायगोनल्स होता है, मतलब वो डायगोनल जो होता है ना, वो बाइसेक्ट टू ईच अदर करता है। मतलब वो डायगोनल है, वो मतलब वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस। दैट मीन्स इस लाइन का मिड पॉइंट ये, उस लाइन का भी मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट सेम है ना, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। दैट मीन्स इस लाइन का मिड पॉइंट ये है और उस लाइन का भी मिड पॉइंट ये वाला ही है ना। सो दैट मीन्स अगर इसका मिड लाइन इक्वल टू इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, सो दैट मीन्स वो सेम होगा। इसका मिड पॉइंट बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यस और नो? सो दैट मीन्स अगर वो इक्वल पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट एस सी। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी मीन्स क्या? मिड पॉइंट ऑफ बी डी मीन्स बी डी। दैट मीन्स 4 प्लस, इसको हम पता नहीं, दैट मीन्स मान लो ये एक्स वाई है, 4 प्लस एक्स बाई 2, ये कैसे होगा? मतलब ऐसे ही होगा, 4 प्लस एक्स बाई 2, ये एक्स का कोऑर्डिनेट, और जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3 प्लस वाई बाई 2, 3 प्लस वाई बाई 2, 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एस सी का जो मिड पॉइंट, 1 प्लस 6 बाई 2 एंड 2 प्लस 6 बाई 2। एस सी का जो मिड पॉइंट क्या है 1 प्लस 6 बाई 2 एंड 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज ये वाला क्या है 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 6, दैट मीन्स 7 बाई 2 कॉमा ये 2 प्लस 6, दैट मीन्स 8 बाई 2। अगर वो कैंसिल कर लेंगे दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा 4। दैट मीन्स ये वाला जो है ये इसके साथ इक्वल है, ये वाला जो है उसके साथ इक्वल है या नहीं? क्योंकि ना दोनों इक्वल है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर पर 2 2 है, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ये 4 प्लस है, यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा सो 7 माइनस 4 3, एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल कितना होगा 3 प्लस वाई बाई 2। दैट मीन्स 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू ये वाला कितना है 4। सो दिस इम्प्लाइज 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 यहाँ पर डिवाइड है, उसका जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 8। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 3 यहाँ पर प्लस है, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 5। सो आंसर क्या होगा? सो तुम्हारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या है 3 5। सो आंसर क्या होगा 3, 5। ओके 3 5, उसका आंसर है 3 5। जो डी का पॉइंट क्या है 3 5। ओके गॉट इट। नेक्स्ट, चेक इफ द गोलकीपर जी of -3 5, sweeper H 3 1 and wingback K 0 3 fall on a same straight line, so that means वो दिया है G मतलब कौन सा है ये वाला है G, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू दिया है -3 5 और जो दिया है वो क्या दिया है स्वीपर H of 3 1, ये वाला है 3 1 और जो दिया है विंग्स बैक K इक्वल टू 0 3, विंग बैक से K इक्वल टू 0 3। सो तुम्हारा K है ये वाला है 0 3। सो वो पूछा है क्या वो फॉल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, क्या वो तीनों का तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे फॉर्मेशन हो रहे हैं। सो तुम पहचानोगे कैसे ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं। सो स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं तुम जानोगे कैसे? एट फर्स्ट तुम क्या निकालोगे GH, क्या निकालोगे GH निकालोगे, क्या निकालोगे GH निकालोगे। उसके बाद क्या निकालोगे KH निकालोगे, क्या निकालोगे KH। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे जैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, GH निकालोगे एंड KH निकालोगे। उसके बाद पूरा फुल का फुल GK, उसके बाद फिर से क्या निकालोगे फुल GK निकालोगे, क्या निकालोगे GK, क्या निकालोगे GK। सो GH निकाल लिया, KH निकाल लिया और GK निकाल दिया। सो तीनों निकालने के बाद
अगर ये पूरा लाइन कैसे फॉर्मेशन होता है, इस वाले लाइन प्लस इस वाले लाइन, ये सुनो। अगर तुम्हारा जी एच का वैल्यू और के एच वैल्यू दोनों ऐड करने के बाद, और दोनों ऐड करने के बाद अगर जीके का वैल्यू के साथ, जीके का जो वैल्यू है ना उसके साथ अगर इक्वल आता है, उसके साथ अगर क्या होता है इक्वल, मतलब जीके का जो वैल्यू निकल कर आया है वो जी एच और के एच दोनों का मिलाकर वही वैल्यू अगर आता है, तो दैट मीन्स ये वाला क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है। ये वाला क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है। मतलब तुमको तीनों कोऑर्डिनेट दिया गया है, -3 5, ये वाला है क्या 3 1 और ये वाला है 0 और 3। नहीं निकल पाओगे क्या, निकल पाओगे ना, ये वाला डिस्टेंस और पूरा वाला डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर अगर पूरा डिस्टेंस आ जाता है तो दैट मीन्स वो क्या है, ओके स्ट्रेट लाइन है। अदरवाइज नो। ये वाला तुम्हारे लिए क्या है, HW है, होमवर्क। मतलब कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे, मतलब आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओगे ये है या नहीं, नंबर मेंशन करोगे नंबर 2 और मुझे आंसर बताओगे। नेक्स्ट, check if the full back j of this much and center back I of this much are the equidistant from forward c of 0 1, from the forward 0 1 and c is the midpoint of ij। ये वाला तो नहीं होगा कभी भी। फुल बैक ऑफ j of 5 -3 and I of -4 6। j of मतलब j कौन सा है, ये वाला है, उसका वैल्यू क्या दिया है, j of 5 -3, j of क्या है 5 -3, ये वाला है 5 -3, 5 -3 और जो दिया है, सॉरी सेंटर बैक आई ऑफ -4 6, सेंटर बैक आई ऑफ -4 6, आई मतलब क्या है, सेंटर बैक आई ऑफ -4 6, ये वाला है तुम्हारा आई -4 6 सो वो पूछा है सी ऑफ 0 1, सी ऑफ 0 1, सी मतलब क्या है, कौन सा है सी, ये वाला सी ऑफ 0 1, सी ऑफ 0 1 वो पूछा है जो जे से सी और आई से सी वो इक्वल डिस्टेंस है या नहीं। तुमको ये वाला कोऑर्डिनेट्स पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट्स पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट्स पता है, ये वाला भी कोऑर्डिनेट्स पता है, तुम इसका डिस्टेंस निकालोगे और उसका डिस्टेंस निकालोगे, दोनों इक्वल आ गया तो दैट मीन्स इक्वल, यस दोनों क्या है उसमें इक्वल डिस्टेंस है, अगर नहीं आया तो देन नो। ओके कर पाओगे, ये वाला भी तुम्हारा यस और नो बताओगे, ये वाला भी तुम्हारा HW है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे। नेक्स्ट, if defensive midfielder A of 1 4, attacking midfielder B of 2 -3 and striker E of AB lie in the same straight line and B is equidistant from A and E, B is equidistant from A and E। so मान लो कि ये वाला A है, ये वाला क्या है तुम्हारा B है, ये वाला है तुम्हारा E है। so A का कोऑर्डिनेट दिया है 1 4, B का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -3, E का कोऑर्डिनेट दिया है AB, A, B। वो पूछा है अगर B उन दोनों का इक्वी डिस्टेंस होता है तो E का पोजीशन निकालो, E का पोजीशन निकालो। सो E का पोजीशन कैसे निकालेंगे, सो दैट मीन्स ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे आता है, x1 + x2/2 इक्वल टू ये वाला आता है y1 + y2/2, दैट मीन्स ये वाला आता है। देखो करते हैं कैसे आता है, x1 + x2/2 दैट मीन्स 1 + a/2 इक्वल टू 2, 1 + a/2 इक्वल टू 2, 1 + a/2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है उधर जाकर इसे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1 अगर प्लस है वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या है 3, a इक्वल टू 3, देन ये a इक्वल टू कितना आ गया 3, देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक y1 + y2/2 इक्वल टू -3। ये सुन लो, अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + xc इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y इक्वल टू y1 + y2/2, दैट मीन्स 4 + b/2 इक्वल टू -3, 4 + b/2 इक्वल टू -3, 4 + b/2 इक्वल टू -3, दैट मीन्स 4 + b इक्वल टू 2 अगर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6, देन b इक्वल टू -6 -4 दैट मीन्स b इक्वल टू -10। क्लियर, सो b इक्वल टू क्या है तुम्हारा -10, 3 -10। ओके ये है उसका कोऑर्डिनेट्स। ओके सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट। One evening, Kaushika was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on a nearby trees of height 80 meter. That means ये वाला यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और जो ये वाला ट्री है उसमें सॉरी बर्ड्स चिपिंग कर रहे हैं ऑफ 80 मीटर हाइट, उसका जो हाइट है 80 मीटर। ही ऑब्जर्व ए बर्ड ऑन द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। क्लियर, ओके। व्हेन ए सिक्सर was hit, a ball flew through the tree
फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे, मतलब वो एक सिक्सर, एक ऐसा सिक्स लगाया जो कि बर्ड लोग को डर के मारे भाग के। इन 2 सेकंड ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब सेम हाइट पे उड़कर 30 डिग्री एंगल ऑफ इलेवेशन पे जाकर दूसरा मतलब और एक जगह पे और एक ट्री और एक मतलब इतना हाइट पे उड़ गए। इतना उड़ने के लिए उनको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। कितना टाइम लग गया? 2 सेकेंड। ओके। द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ 60 डिग्री, कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे, मतलब द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ 60 डिग्री। सो 60 डिग्री जो होता है वो क्या है, मतलब इस वाला जो बॉल है ना, ये वाला क्या है? 60 डिग्री। ये पूरा का पूरा है 45 डिग्री, और जो ये छोटा है वो 30 डिग्री। क्लियर? Next, at what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? That means at what distance from the foot of the tree? That means ये वाला foot of the at what distance from the foot of the tree? Sorry, ये वाला foot of the tree, ये tree का foot है। He observing the bird sitting on the tree. That means ये यहाँ से observe कर रहा है। That means हमको क्या निकालना है? C, और ये वाला क्या है? B, CB। हमको क्या निकालना है? CB निकालना है। ओके, सो ये वाला हमारा ट्राइंगल है, ये वाला हमारा ट्राइंगल है। ओके, सो ये वाला हमारा एंगल कितना है? 45 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर 10 45 लिख दूंगा, 10 45 मतलब P बाई B, दैट मीन्स दिस साइड बाई दिस साइड। सो 10 45 मीन्स 10 45 डिग्री। दैट मीन्स क्या है? कौन सा साइड? ए वाला ऊपर वाला साइड ए बी, जो कि है कितना? ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी। सो तुम्हारा 10 45 का वैल्यू 1, दैट मीन्स ए बी का वैल्यू है कितना? 80 बाई बी सी बी, डोंट नो, दैट मीन्स सी बी इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स 80 मीटर, 80 मीटर। सो दैट मीन्स वो आंसर क्या हो जाएगा? 80 मीटर। क्लियर? सो उसका आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर है 80 मीटर। सेकेंड, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम? हाउ फार बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम, दैट मीन्स वो क्या पूछा है? ये वाला पूछा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है। सो देखो, ये वाला डिस्टेंस जितना भी है, ये वाला डिस्टेंस उतना ही है ना, या नहीं? क्योंकि नहीं वो रेक्टेंगल टाइप का है ना, ये वाला डिस्टेंस जितना है ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है। सो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ये एक ट्राइंगल है बड़ा वाला। सो बड़ा वाला ट्राइंगल पे इसका हाइट दिया है कितना? 80। ये सुन लो, इसका एंगल भी दिया है 30 डिग्री। अगर 10 30 डालकर हम 10 30 निकालेंगे, सो दैट मीन्स 10 30 इक्वल टू डी ई बाई सी ई, डी ई बाई सी ई। यहाँ से हमको क्या क्या आ जाएगा? सी ई आ जाएगा। सी आ जाएगा या नहीं? सी आ जाएगा, और हमको इतना डिस्टेंस भी पता है, दैट मीन्स ये वाला इजीली आ जाएगा ना। देखो कैसे करते हैं, इन ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल ओके, इन ट्राइंगल डी सी ई। सो डी सी ई ट्राइंगल पे डी ई, सो सॉरी 10 30 इक्वल टू डी ई बाई सी ई, 10 30 इक्वल टू 10 30 इक्वल टू डी ई बाई सी ई। सो 10 30 जो है उसका वैल्यू कितना है? 1/√3, उसका वैल्यू है 1/√3। 10 30 का वैल्यू 1/√3। सो दैट मीन्स डी ई मतलब ये 80, दैट मीन्स सी ई वी डोंट नो सी ई। सो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई सी ई इक्वल टू 80√3। दैट मीन्स सी ई हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ना बाढ़ कितना डिस्टेंस फ्लाई कर रहा है वो हमको पूछा है। दैट मीन्स वो इतना डिस्टेंस फ्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्लाई किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही। सो हमको ये वाला इतना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये पूरा वाला पता चल गया। अगर ये पूरा वाला से ये आधा वाला हम घटा देंगे, तो दैट मीन्स इतना आ जाएगा ना। सो ये कितना है? जो मतलब ये कितना आया है? 80 आया है। ये कितना आया है? 80 आया है। सो दैट मीन्स ये कितना होगा? ये होगा कितना? ये होगा 80√3 माइनस 80, दैट मीन्स 80 अगर कॉमन निकाल देंगे, सो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, 80 इंटू √3 माइनस 1। सो उसका आंसर है 80 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1। ओके, नेक्स्ट, after hitting the tree, how far did the ball travel in the sky when Kaushika saw the ball? After hitting the tree, so tree पे लगने के बाद how far did the ball travel in the sky? Did the ball travel in the sky when Kaushika saw the ball? Kaushika saw the ball. That means ये इतना ही डिस्टेंस पूछा है। कितना डिस्टेंस पूछा है? इतना, मतलब बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम 10 60 निकाल देंगे, 10 60 निकालने के बाद ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा या नहीं? सो 10 60 इक्वल टू ओके, और एक पेज कर लेता हूँ। 10
60 इक्वल टू ये ऊपर वाला हाइट कितना है उसका 80, क्योंकि ना ये वाला हाइट क्या है 80 बाई ये वाला हाइट सी जी, ये वाला कितना है उसका सी जी। सो tan 60 दैट मीन्स √3, tan 60 है तुम्हारा √3, 80 बाई सी जी, 80 बाई सी जी, सो दैट मीन्स सी जी इक्वल टू 80 बाई √3। सो अगर डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लेंगे तो ये ऊपर √3 नीचे भी √3, दैट मीन्स 80 √3 बाई 3, 80 √3 बाई 3। सो सी जी का आंसर कितना आ गया 80 √3 बाई 3, 80 √3 बाई 3, 80 √3 बाई 3। सो इसका आ गया आंसर 80 √3 बाई 3। नेक्स्ट, what is the speed of the bird in meter per minute if it had flown 20 √3 प्लस 1 मीटर। सो स्पीड ऑफ द बार्ड का स्पीड कितना है अगर डिस्टेंस दिया है 20 √3 प्लस 1। सो डिस्टेंस कितना है 20 √3 प्लस 1। सो डिस्टेंस है 20 √3 प्लस 1, 20 √3 प्लस 1, उसका स्पीड दैट मीन्स वो टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, ये सब ना 2 सेकंड दिया है ना। सो अगर वो मीटर पर मिनट पे पूछा है, क्या पूछा है मीटर पर मिनट पे, दैट मीन्स ये सेकंड है, अगर वो इसको मिनट करेंगे दैट मीन्स बाई 60 ना, बाई 60। ओके और एक पेज पे कर लेता हूँ 20 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बाई 60, सो इक्वल टू 20 √3 प्लस 1। सो ये मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 60 बाई 2, 2 1 जा 2 10 जा, सो दैट मीन्स 16 to 10 600 √3 प्लस 1 मीटर पर मिनट। ओके सो तुम्हारा आंसर क्या आ गया 600 √3 मीटर प्लस मिनट। ओके ये है उसका क्या मतलब स्पीड है। ओके गॉट इट, सब कुछ समझ में आया। जो मैंने होमवर्क पे दिया हूँ वो तुम करके मुझे कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।